जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों कल हम लोग इस पहले वाला वीडियो में हम लोग 2 से 5 तक का विभाजकता का नियम पढ़ चुके हैं। 2 से 5 तक का विभाजकता का नियम क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा। और हम लोग आज पढ़ने वाले 6 से, यानी 6 का विभाजकता का नियम, 7 का विभाजकता का नियम, 8 का विभाजकता का नियम, 9 का भी पढ़ चुके हैं, फिर 9 का देख लेंगे, उसके बाद 11 का, 10 का। तो इसका विभाजकता का नियम आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो 6 से विभाजकता का नियम है कि कोई संख्या 6 से कब कटेगा, कोई संख्या 6 से तभी कटेगा जब वह संख्या 2 या 3 दोनों से कटे। तो 6 का गुणनखंड होता है 2 गुना 3, यानी जो संख्या 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा वह संख्या 6 से भी कटेगा। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वह संख्या 6 से भी कटेगा। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ 2, 4, 6 इतना लिए, तो यह संख्या यहाँ इकाई स्थान पर क्या है, सम संख्या है। तो यह संख्या 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम लोग पहले 2 से चेक करते हैं। तो 2 से इकाई स्थान पर क्या है, सम संख्या है, तो 2 से कट रहा है। ठीक है, अब 3 से चेक करना है। तो 3 से अगर चेक करेंगे तो 2 + 4 + 6 क्या है, 4 2 6 और +6 कितना हो गया, 12। 12 3 से कट रहा है आराम से, तो यह 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या 6 से भी क्या होगा, कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, उसी तरह का एग्जाम्पल हम लोग और ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ 5 6 3 1 2, क्या यह संख्या 6 से कटेगा? तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो 2 से, तो सबसे पहले इकाई स्थान पर सम संख्या है तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा कि नहीं चेक करते हैं। तो 5 + 6 11, 11 + 3 कितना हो गया, 14, 14 1 15, 15 2 16, 17। 17 क्या 3 से कट रहा है? 17 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से ये नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 से नहीं कटा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, कोई भी 2 या 3 में से कोई भी एक संख्या से अगर नहीं कटता है तो 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना आवश्यक है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग 6 से विभाजकता का नियम समझ चुके होंगे। इस तरह का और एग्जाम्पल लेके आप लोग कटा सकते हैं, या बुक में दिया होगा एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब है 7 से विभाजकता का नियम है कि कोई संख्या 7 से कब कटेगा। तो कोई संख्या यदि किसी संख्या का अगर पुनरावृत्ति 6 बार है, 6 बार की पुनरावृत्ति, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। 6 बार की पुनरावृत्ति, 6 बार अगर रिपीटेड होता है, 6 बार रिपीट करता है, रिपीट यानी कि पुनरावृत्ति होता है किसी संख्या का या कोई अंक का, अगर 6 बार पुनरावृत्ति होता है तो वह संख्या 7 से कटेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं 8 1 2 3 4 5 6 कितना बार है, 6 बार है, तो यह संख्या 7 से कट जाएगा। उसी तरह का और ले सकते हैं, मान लो 15 एक संख्या है, 15 15 15 15 कितना बार हो, 1 2 3 4 5 और 1 6 6 पुनरावृत्ति कितना बार है, 15 का पुनरावृत्ति कितना बार है, 6 बार। तो यह भी क्या होगा, 7 से कटेगा। यह भी 6 बार पुनरावृत्ति है, 8 का पुनरावृत्ति 6 बार है तो 7 से कट जाएगा। कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति या कोई भी अंक का पुनरावृत्ति अगर 6 बार होता है तो वह संख्या 7 से कट जाता है। उसी तरह अब देखते हैं 8 का विभाजकता का नियम क्या है। तो 8 से कोई भी संख्या कटने के लिए दिए गए संख्या का अंतिम 3 अंक, दिए गए संख्या का अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। मान लेते हैं कोई संख्या दिया हुआ है 9 2 इतना। ठीक है, यह संख्या का देखते हैं, ये अंतिम 3 अंक लेते हैं, इकाई दाईं से करा, अंतिम 3 अंक से जो बना संख्या है वो 8 से कट रहा है। तो अंतिम 3 अंक से बना संख्या कितना है, 824। क्या यह 824 8 से कटेगा? तो 8 चेक कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 कट रहा है। ये अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, इसका मतलब है ये पूरा संख्या भी क्या होगा, 8 से
कटेगा। तो कोई भी संख्या का, कोई भी दिया गया संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या भी क्या होगा, 8 से कटेगा। अब इसके बाद है 10 से विभाजकता का नियम। तो बोर्ड थोड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 10 से और 11 से विभाजकता का नियम क्या है। तो 10 से विभाजकता का नियम, 10 से विभाजकता का नियम, 10 से कोई संख्या कब कटेगा, 10 से विभाजकता का नियम। तो 10 से कोई संख्या तभी कटेगा जब इकाई स्थान पर क्या हो, इकाई स्थान पर शून्य हो। तो 10 से कोई संख्या विभाजकता कब विभाजित होगा, तब जब इकाई स्थान पर क्या हो, इकाई स्थान पर शून्य हो, यानी कि 0 हो, तो वह संख्या 10 से कटेगा। जैसे कि हम लोग इतना है, इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, तो यह संख्या आराम से 10 से क्या होगा, कट जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या हो लेकिन अंतिम अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए, 10 से क्या होगा, आराम से कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई दिया गया संख्या, अगर मान लो कोई संख्या दिया हुआ है तो उसके सम स्थानों के अंकों का योग, यानी एक को छोड़कर एक, जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं तब समझ में आ जाएगा। 5 लिए, इसको जोड़ते हैं, 5 प्लस 4 छोड़ देंगे, फिर 6 लेंगे, 6 प्लस 6 के बाद 9 है, 9 छोड़ देना है, फिर 6 लेना है, 6 अब हो गया, इतना को जोड़ देना है। अब फिर करना है माइनस, अब जिसको छोड़े हैं उसको जोड़ना है। 4 प्लस 9 प्लस 8, इसको जोड़ के घटा देना। तो 6 6 12 और 5 17, अब माइनस 9 8 17 और 4 17 4 21 के घटा के क्या 11 आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, घट के आ रहा है -3। लेकिन यहाँ 11 से तभी कटेगा जब समस्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग करने पर अगर 11 हो या 11 का गुणज हो, तब वह संख्या क्या होगा, 11 से कटेगा। अगर यहाँ 11 आ जाता या 11 का गुणज यानी 22 होता, 33 होता, 44 होता, तब यह संख्या क्या होता, 11 से कट जाता। यहाँ 11 का गुणज नहीं है, ना ही 11 है, तो यह संख्या क्या होगा, 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भाग का यानी डिवीजन का ट्रिक। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।